मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है कैलकुलेटेड रिस्क, वो मैंने बताया था कि आपने 1% या 2% पर ट्रेड रिस्क करना है। तो सेकंड कंपोनेंट था डिसिप्लिन, इस पे हम आज बात करेंगे। डिसिप्लिन के तीन रूल्स हैं। डिसिप्लिन कहते हैं किसी भी सेट ऑफ रूल्स को जिसे आप फॉलो करते हैं तो वो डिसिप्लिन बन जाता है। तो जो तीन रूल्स इस डिसिप्लिन में आते हैं वो क्या है? ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये फर्स्ट रूल है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट के अंदर तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं या प्रॉफिट ना लगाएं। तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या है कि आपने मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही आपने वेट नहीं करना। आपने ऑर्डर लगाने से पहले ही आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आपने रखना है, तो आपने फ़ौरन से स्टॉप लॉस लगाना है और अपना टेक प्रॉफिट भी सेट कर लेना है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है और इसके बगैर ट्रेड नहीं करनी। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में यही गलती करते हैं कि जब वो नई नई ट्रेडिंग में आते हैं तो इनिशियली होता है कि उन्होंने सुना होता है कि स्टॉप लॉस लगाएं, तो वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, तीन स्टॉप लॉस हिट हो गए तो वो चौथे में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस लगाया होगा, मार्केट उनके स्टॉप लॉस के पास आएगी, वो स्टॉप लॉस को हटा देंगे। तो जब भी आप ये गलती करेंगे मार्केट के अंदर तो आप अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लेंगे, अपना अकाउंट ज़ीरो कर लेंगे। आप रिस्क को तो फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने स्टॉप लॉस को रिमूव किया तो आपका जो रिस्क वाला मैंने आपको फैक्टर सिखाया था वो भी ज़ीरो हो गया। तो आप अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने कंट्रोल करनी है कि आपने स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। स्टॉप लॉस आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि स्टॉप लॉस ना लगाएं। मार्केट में अगर मिलियनियर ट्रेडर हैं या बिलियनियर ट्रेडर्स भी हैं तो वो भी स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करते हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाए बगैर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने अकाउंट को भी बचा सकते हैं? तो आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, ये अपना पेट रूल बना लें कि आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर ट्रेड नहीं करना। जब भी मार्केट में अकाउंट लिक्विडेट होते हैं, अकाउंट वॉश होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं अकाउंट, उसका एक ही सिंपल सा रीज़न होता है कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। चाहे आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाए, दो बार या इवन 10 बार भी हिट हो जाए, तो तब भी आपने 11वीं ट्रेड में भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही करना है। स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तब भी आपका ये रिस्क वाला जो रूल है ये फॉलो हो सकेगा और आप मार्केट में टिके रहेंगे। आपका अकाउंट वॉश कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप 1% रिस्क लेते हैं तो आपके पास कितनी ट्रेड्स का मार्जिन है? 100 ट्रेड्स का मार्जिन है। कि आप 100 ट्रेड्स कंसेक्टिव लॉस करें तब जाके आपका अकाउंट ज़ीरो होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स ली, 20 ट्रेड्स ले ली। अब 20 के बाद क्या हुआ कि आपने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए ऊपर जाए। वो क्या हुआ कि मार्केट नीचे आती गई और आपका अकाउंट ज़ीरो कर गई। तो ये जो आपने रूल 10 से 20 ट्रेड्स में फॉलो किया था वो यहाँ पे आपने आके रूल तोड़ा और आपका अकाउंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। हो सकता है कि इसके बाद आपको नेक्स्ट 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मिलनी हो, नेक्स्ट 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मिलनी हो, तो आपने अपना जो 80 ट्रेड्स का मार्जिन था वो एक ही ट्रेड में क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। तो अपनी ट्रेड के अंदर ये रूल लाजमी अपनाएं। इसको अपने पास कहीं पे लिख के रख लें, अपनी स्क्रीन पे लगा के रख लें कि मैंने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिटेबल ना हो सकें। अब सेकंड रूल की तरफ आते हैं। सेकंड रूल क्या है? टेक क्वालिटी ट्रेड्स। अब क्वालिटी ट्रेड क्या होती है? क्वालिटी ट्रेड वो होती है कि जिसमें आपका जो रिस्क है अगर वो 1 है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2। यानी कि आपका जो रिस्क है उससे आपका प्रॉफिट डबल होना चाहिए। ऐसी ट्रेड को हम कहते हैं क्वालिटी ट्रेड और इस रूल को हम कहते हैं 1:2। अब एग्जांपल के तौर पे मार्केट में कुछ ऐसे मार्केट मूव कर रही थी, आपने इस पॉइंट पे मार्केट में एंटर किया, एंट्री आपकी इस पॉइंट पे थी, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस लो के नीचे और आपने टारगेट करना है एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस से डबल पॉइंट को। यानी कि जो आपका टेक प्रॉफिट है, टीपी है, वो आपके स्टॉप लॉस से डबल हो। अगर आपका स्टॉप लॉस
आप $100 का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? $1 का। तो आपका टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए? $2। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो मिनिमम ट्रेड क्वालिटी है वो 1:2 हो। अब ये 1:3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इवन 5-6 तक भी जा सकता है। अपने प्रॉफिट को आप खींच सकते हैं जितना भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन आपने मिनिमम मिनिमम कोशिश करनी है कि आपको 1:2 की ट्रेड मिले। तो ऐसी ट्रेड को हम कहते हैं क्वालिटी ट्रेड। ये रूल भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपने ऐसी ट्रेड नहीं लेनी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो $1 यानी कि वन वन का हो और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 0.5 का हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आपने एक ट्रेड में एंटर किया, यहाँ पे आपने एंट्री ली ट्रेड की, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, $0.5 आपको प्रॉफिट हुआ और आपने यहाँ पे अपना टीपी बुक कर लिया। तो ये आपकी एक बैड क्वालिटी ट्रेड बन जाएगी। आपने अपने टेक प्रॉफिट का वेट करना है कि मार्केट उसको हिट करे। एटलीस्ट 1:2 को आपने कैप्चर करना ही करना है। एक सेट ऑफ रूल से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिटेबल ना हो सकें। तो आपने बैड क्वालिटी ट्रेड नहीं लेनी, आपने क्वालिटी ट्रेड लेनी है। क्वालिटी ट्रेड क्या होती है? 1:2। इससे ज़्यादा क्वालिटी वाली क्या होगी? 1:3, 1:4। तो अगर आपको 1:2 नहीं मिल रहा मार्केट में, तो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, आपको 1:2 मिल गया। एक ट्रेड है जिसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, आपका क्वालिटी सेटअप नहीं बन रहा, तो आप वो ट्रेड ले ही ना। इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड रूल पे। नंबर थर्ड रूल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन थर्ड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से भी लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं। थर्ड रूल क्या था कि आपने एक या दो ट्रेड्स लेनी है पर डे, या मैक्सिमम आप 3 ट्रेड्स पे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने ट्रेड्स दिन में नहीं लेनी। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो ह्यूमन माइंड है वो 3 डिसीजंस कर सकता है, क्वालिटी डिसीजंस पर डे। यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो ह्यूमन माइंड है वो 3 डिसीजन कर सकता है। तो जब भी आप इससे ज़्यादा डिसीजन करेंगे तो आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आप अच्छा डिसीजन कर सकते हैं, आप मार्केट को बीट कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप 5 ट्रेड्स 6 ट्रेड्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा तो कभी नहीं होता। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप पहले से ट्रेडिंग कर चुके हैं या लॉस कर चुके हैं, तो आपके माइंड में आ भी रहा होगा कि कभी ऐसा दिन भी आया होगा कि आपने 10 ट्रेड्स ले ली हों, ये सोच के कि आज मैं प्रॉफिट बड़ा निकालूंगा। तो वो प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाते। एट द एंड क्या होता है कि आपका लॉस बड़ा हो जाता है। तो आपने इस रूल को भी लाजमी फॉलो करना है। अगर दुनिया में मिलियनियर ट्रेडर्स हैं, बिलियनियर ट्रेडर है, तो वो भी कभी भी 10 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स नहीं लेता दिन में। वो भी एक ट्रेड लेगा, दो लेगा या मैक्सिमम 3 ट्रेड लेगा। तो अगर एक मिलियनियर बिलियनियर ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले रहा, तो आप भी ये ना सोचें कि आप ज़्यादा ट्रेड्स लेके मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक गलत फहमी होती है। तो थर्ड रूल क्या है कि आपने एक या दो ट्रेड्स लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक ट्रेड लें। आप इस रूल को फॉलो करें फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं तब आप आ जाएं 2 ट्रेड्स पे, जब थोड़े एक्सपर्ट हो। और कभी कभी मार्केट में ऐसा दिन होता है कि आपको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, तो तब आप 3 ट्रेड्स पे जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा, चाहे आप मार्केट में प्रॉफिट में जा रहे हैं चाहे लॉस में जा रहे हैं, आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। ये भी अपना पेट रूल बना लें, कि अपने पास लिख के रख लें कि आपने एक या दो से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। पर्सनली मैं भी 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मार्केट में एक दिन के अंदर नहीं लेता। तो ये 3 रूल्स थे। इन 3 रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। और यही आपका क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में मैंने आपको 3 रूल्स बता दिए। इससे पिछली वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दी कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं। और ये सारा जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये मिलाकर क्या बनती है? रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दूंगा कि आप अगर जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं रिस्क मैनेजमेंट के, कैलकुलेटेड रिस्क और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ये 3 रूल्स, इनको अगर आप फॉलो करें तो आप किस तरह मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप बिगनर ट्रेडर है मार्केट के अंदर, आपको बेसिक्स पता है, मार्केट की एनालिसिस का बेसिक्स पता है, लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और आप इसके ऊपर काम करते हैं। तो तब आपकी ट्रेड्स कैसी होंगी? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने
दिन में एक ट्रेड लेनी है। मंथ में कितने डेज हो गए? 30 डेज होते हैं। वीकेंड्स अगर आप निकाल दें तो आप ले लें 20 डेज। टोटल 20 डेज आपने ट्रेड किया। आपने इस रूल को फॉलो किया कि आपने दिन में एक ट्रेड ली। अब आपकी टोटल ट्रेड्स कितनी होंगी? 20 ट्रेड्स। पूरे मंथ में आपने कितनी ट्रेड्स ली? 20 ट्रेड्स। दूसरा आपने फॉलो किया क्वालिटी ट्रेड्स को, कि आपने जो भी ट्रेड ली उसमें आपने इस रूल को फॉलो किया 1:2 को। ठीक है। और तीसरा आपने अपनी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को यूज़ किया। और फोर्थ आपने 1% या 2% रिस्क को हर ट्रेड के अंदर अप्लाई किया। अब अगर मैंने आपको $100 दिए थे, आप $100 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे थे, एनालिसिस आपको इतना अच्छा नहीं आता, आपने ट्रेड्स लेना शुरू कर दी और 20 ट्रेड्स ली पूरे मंथ के अंदर। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की हर किसी भी चीज़ की क्या होती है कि 50-50। अगर आप तुक्के से भी ट्रेड लेंगे लेकिन आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे 1:2 के, 1% रिस्क के, तो 1% रिस्क के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड में रिस्क कितना होगा? $1 का। ये आपका रिस्क यानी कि लॉस के चांसेस आपके कितने हैं? $1। और प्रॉफिट कितना होगा आपका? $2। तो अब अगर आप $100 के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं और इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मंथ में आपने कितनी ट्रेड्स ली? 20 ट्रेड्स। इन 20 ट्रेड्स के अंदर आपने इन सब रूल्स को फॉलो किया, तो आपका लॉस के 1% अगर हम ले लेते हैं, या चलें 2% ले लें, तो 2% के अकॉर्डिंग आपके लॉस के चांसेस कितने हैं? $2 आपका पर ट्रेड लॉस हो सकता है और $4 आपका पर ट्रेड प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी समझिएगा। ये आपके पर ट्रेड के अंदर लॉस और प्रॉफिट के चांसेस हैं। आपने टोटल ट्रेड्स दी 20 और आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट में अच्छी ग्रिप है, इसको आप फॉलो करते हैं। तो किसी भी काम को आप करते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50-50। अगर आप तुक्के से भी ट्रेड लें तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी 10 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल चली जाएं और 10 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली जाएं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 ट्रेड्स में हमें लॉस हो गया और 10 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया। पूरा मंथ हमने ट्रेड किया, 20 ट्रेड्स ली, 10 में लॉस हुआ और 10 में प्रॉफिट हुआ। तो लॉस हमारा पर ट्रेड कितना था? $2। तो 10 में कितना लॉस होगा? 10 में जो आपको लॉस होगा वो होगा $20। और अगर आपके 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? $40। तो एट द एंड ऑफ मंथ आप 40 माइनस 20, एट द एंड ऑफ मंथ आप $20 के प्रॉफिट में होंगे। अगर आपकी 50-50 ट्रेड्स, आपकी आधी ट्रेड्स ठीक जाती हैं और आधी ट्रेड्स गलत हो जाती हैं, तो तब भी आप $20 के प्रॉफिट में होंगे, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, आप कहते हैं जी नहीं 50-50 प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि आप इसको 60-40 कर लें। तो 20 ट्रेड्स थी आपकी, ठीक है। पहले मैंने बताया कि 10 प्रॉफिटेबल थी और 10 लॉस में थी आपकी। इस बार क्या हुआ कि आपकी 15 ट्रेड्स लॉस में चली गई और 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में आ गई। आपने तुक्के से भी ट्रेड किया तो ये रिजल्ट मुश्किल से आते हैं कि आप 15 बार गलत हो जाए और 5 बार ठीक हो। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि आप 15 बार गलत हो गए और 5 बार आप ठीक हुए, तो 15 में आपको लॉस कितना होगा? $30। और आपको 5 में प्रॉफिट कितना होगा? $20। अभी अगर आप देखें तो आप टोटली $10 के लॉस में जाएंगे पूरे मंथ के अंदर,